एक नेत्रहीन ने कैसे पता लगाया सिपाही, मंत्री और राजा का। नेत्रहीन संत की कथा। एक बार एक राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार करने गया। जंगल में काफी दूर जाते हुए वे सब शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजने लगे। अपने सहचरों को खोजते हुए राजा जंगल में बनी एक कुटिया में पहुंच गए। उस कुटिया के अंदर जाकर देखा तो उसमें एक नेत्रहीन संत जी थे। पहले तो राजा ने सोचा कि अगर मैं उनसे कुछ पूछूंगा तो यह कैसे बता पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस नेत्रहीन संत से अपने सहचरों के बारे में पूछ लिया। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि देखिए महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए, फिर उनके पीछे आपके मंत्री गए हैं, फिर उनके बाद आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। अगर आप इसी रास्ते से ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी मुलाकात उनसे जरूर हो जाएगी। राजा को बहुत जल्दी थी तो वह उस नेत्रहीन संत के बताए हुए रास्ते पर जल्दी से आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर आगे बढ़ते हुए राजा को अपने सिपाही और मंत्री भी मिल गए, जैसे उस नेत्रहीन संत ने बताया था। राजा की मुलाकात सबसे पहले मंत्रियों से हुई, फिर सिपाहियों से हुई, जैसा कि नेत्रहीन संत ने राजा को बताया था। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि वह संत नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने कैसे सब कुछ सही सही बता दिया। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ वापस लौटते हुए उस संत की कुटिया में पहुंच गए। जब राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ उस नेत्रहीन संत की कुटिया में आए तो संत जी ने उन्हें बड़े ही विनम्र भाव से बैठने के लिए कहा। सभी ने स्थान ग्रहण कर लिया। फिर राजा ने संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रहीन होते हुए भी यह कैसे जान गए कि यहाँ से कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। राजा की बात सुनते हुए संत ने कहा, महाराज, इंसान की हैसियत का पता नेत्रों से नहीं, उनकी बातचीत यानी बात करने के तरीके से होती है। सबसे पहले इस रास्ते से आपके सिपाही गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि ए बुढ़े अंधे, इधर से किसी के जाने की आवाज सुनाई पड़ी क्या? तो मैं समझ गया कि ऐसे संस्कार वाले व्यक्ति किसी छोटी पदवी के ही हो सकते हैं, तो ये जरूर सिपाही ही होंगे। उनके बाद आपके मंत्री यहाँ से जब जाने लगे तो उन्होंने भी मुझसे वही सवाल पूछा, बाबा जी, आपने इधर से किसी के जाने की आवाज सुनी क्या? तो मैं समझ गया कि यह थोड़े से उच्च पद वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि बड़े पद पर व्यक्ति संस्कार वाले ही आसीन होते हैं। फिर जब आप आए तो आपने भी वही प्रश्न किया जो मंत्री और सिपाहियों ने किया था, लेकिन इस बार आपकी बोलचाल का तरीका कुछ और था। आपने कहा कि सूरदास जी महाराज, आपको इधर से किसी के जाने की आहट मिली है क्या? तो आपकी ऐसी वाणी सुनकर मैं समझ गया कि इस तरह की वाणी वाले राजा ही हो सकते हैं। आपकी वाणी में आदर और सही शब्दों का समावेश था। वहीं दूसरों का आदर करता है जिन्हें दूसरों से आदर प्राप्त होता है। जिससे कभी कोई चीज मिले ही ना हो, वह उस वस्तु की कीमत क्या जानेगा और वह उस वस्तु का गुणगान भी कैसे कर सकता है। यह संसार एक वृक्ष के स्वरूप ही है। जिस वृक्ष में सबसे ज्यादा डालियां होती हैं उस पर ज्यादा फल भी लगते हैं और वही डाली झुकती भी है। अपने इसी अनुभव के कारण ही मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाही और मंत्री और राजा में अंतर बता पाया। अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो राजा जी तो मुझे माफ कीजिएगा। राजा नेत्रहीन संत की बातों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने यह आदेश दिया कि अब से वह नेत्रहीन संत उनके साथ राजमहल में पूरी सुख सुविधा के साथ रहेंगे, और महाराज ने उस संत को अपने साथ राजमहल ले आए। आजकल हमारे परिवार भी संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पैसा और रुतबा क्या हो गया, हम एक दूसरे की बुराई करने से चूकते नहीं हैं। जब भी मौका मिलता है हम टूट पड़ते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इसी तरह का व्यवहार हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी करने लगते हैं। अगर हम दो बातें विनम्र भाव से एक दूसरे से करें तो उसमें प्यार झलकता है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जो हमारे शब्दों से साफ झलकता भी है। अगर हम दूसरे से मीठी वाणी में बात करने लगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमें अपने संस्कारों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और यही संस्कार हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी देने का भरपूर प्रयास करते रहना चाहिए।